कि शुरू हो गए तो उसके बाद फिर प्रोग्राम जो था वो बढ़ गया। अच्छा इस तरह अराकीन आके हमारे सामने खड़े हो गए और वो जुमले वहाँ पे वो जो जुमले कस रहे थे वो मैं तो रिपीट नहीं कर सकता, वो गालियां दे रहे थे, तो जब वो गाली देंगे तो फिर चपेट तो पड़ेगी। आप तो जी देखिए, पहली बात ये कि हम प्रोटेस्ट कर रहे थे अपना पुरअमन, हम स्पीकर डाइस के सामने खड़े थे, उससे पहले हम चेयर के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब हम उधर आए हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तहरीक इंसाफ, तो ये आके सामने खड़े हो गए हुकूमत अराकीन, इन्होंने दिक्कत देना शुरू कर दिए और ये ऐसे जुमले गालियां, मैं अगर इसको वो करूँ, गालियां ये दे रहा था, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करती है या इसके ऊपर हमने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा है तो उधर से फिर गालियां भी देते हैं। तो ये देखें, ये फॉर्म 47 की कायम शुदा हुकूमत है। से मुलाकात हुई है, इस हवाले से क्या कहेंगे? दोनों आपके यकीन थे। जी देखिए, पहली बात ये कि औरंगजेब पीछे बैठा हुआ था और अगर आप उसकी शक्ल देखते, जिस तरीके से वो ईवान में बैठा हुआ था, अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो तो या आपकी जानिब से जो है वो हुकूमती अराकीन आपके साथ वहाँ पे हाथापाई भी हुई, लड़ाई भी हुई, फिर भी जो आज कानून साजी है वो मुमकिन हो पाई, क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात कि कानून साजी वो होती है कि जिसमें आप सबको ऑन बोर्ड लेते हैं। जब अपोजिशन को पता नहीं है, इनके अपने मेंबरान को भी नहीं था पता, मीडिया के ऊपर 2 टिकर चले, हमारा अंदर पार्टी का इजलास जारी था कि हमने मीडिया के ऊपर देखा कि ये कानून साजी भी ये करने जा रहे हैं। तो जी देखिए, जब आप इतनी बड़ी कानून साजी अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिए बगैर करेंगे तो फिर उसका तो रिएक्शन आएगा। जब रिएक्शन आता है फिर हमारे पास 2 रास्ते बचते हैं, एक अदालतों की तरफ जाना और दूसरा सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट करना। तो फिर जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो कहते हैं ये इंतशार करते हैं, जब अदालत हो जाते हैं फिर ये कहते हैं कि जी ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को चैलेंज कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी कानून साजी अगर आप बगैर किसी कंसल्टेशन के करेंगे तो उसका तो रिएक्शन आएगा। देखिए, आपने तारिक फजल चौधरी जो है वो आपके सामने खड़े थे जब आप एहतजाज कर रहे थे, एहतजाजन एक दूसरे के साथ हाथापाई भी हुई। उस वक्त जो मनाजिर थे हम लोग वहाँ पे प्रेस गैलरी से देख रहे थे, तो पार्लियामान का ये उस वक्त, क्योंकि हम लोग वहाँ से कवर नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे पाबंदी लगाई गई है कि वहाँ से फुटेजेस नहीं बन सकती। हमने अपनी आंखों से देखा वहाँ पे जो सूरत हाल थी, वो नाज़रीन के साथ थोड़ी सी शेयर कीजिएगा कि क्या सूरत हाल जी, आप लोगों ने देखा कि हम अपने बेंचेस के ऊपर खड़े हो के हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद जब पार्टी ने फैसला किया, अपोजिशन लीडर ने, कि हमने प्रोटेस्ट करना है स्पीकर के डाइस के सामने, तो हम जब उधर खड़े हुए तो हुकूमती अराकीन आके हमारे सामने खड़े हो गए और वो जुमले वहाँ पे वो जो जुमले कस रहे थे वो मैं तो रिपीट नहीं कर सकता, वो गालियां दे रहे थे। तो जब वो गाली देंगे तो फिर चपेट तो पड़ेगी। आप तो पसीने से शरबो हैं, गुस्से में हैं। तारण के और आपके दरमियान जो है वहाँ पर बड़ी जो है वो तल्ख कलामी भी हुई है और हाथापाई भी शायद हुई है, तो वो क्या मामला, उन्होंने क्या बात की? देखिए, हम जो नारे लगा रहे थे आपके सामने थी, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पार्टी के जो हमारे स्लोगन थे वो लगा रहे थे, लेकिन वो मैं नहीं रिपीट कर सकता कि वो कौन से नारे इधर लगा रहे थे। तो जब वो नारे लगा रहे थे फिर उन्होंने दिखे दिए तो फिर जो उसका रिएक्शन भी आता है। आपसे 2 मिनट से चाहिए, ये बताएं जो पीटीआई का पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ है उसके अंदर आर्मी चीफ के टेन्योर में 2 साल की मुद्दत मुलाजमत में जो तोसी की बात हुई थी, वो क्या बात हुई थी इजलास से पहले? जी देखिए, हम बैठे हुए थे वो इजलास में, तो मीडिया के ऊपर टिकट चलना शुरू हो गए। तो उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने उसके ऊपर जो कानूनी जो नुक्ते थे उसके ऊपर उन्होंने डिस्कस किया और उन्होंने बताया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का जो फैसला है वो क्या कहता है, आईन क्या कहता है और कानून क्या कहता है। तो उन्होंने वो कानूनी पहलू जो थे उनके ऊपर बात की और हमने यही डिसाइड किया कि हम पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर अपोजिशन लीडर और हमारे चेयरमैन, वो अपोजिशन लीडर ने पॉलिटिकल इसके ऊपर गुफ्तगू करनी थी और प्लस चेयरमैन साहब ने इसके ऊपर लीगल पॉइंट्स के ऊपर गुफ्तगू करनी थी, लेकिन स्पीकर कौमी असेंबली बात करने का मौका ही नहीं दे रहा था। वो मुझे ये बताएं कि पीटीआई ने क्या तय किया था उस पार्टी के इजलास में कि क्या इस आर्मी एक्ट में तरमीम की मुखालफत करनी है या नहीं, क्या हदायत थी? जी देखिए, पहली बात तो ये कि हमें इन चीज़ों का ना पता था। अच्छा, हमें बिल्कुल नहीं, हम बैरिस्टर गौहर ने भी आपको नहीं बताया? जी देखिए, उस टाइम तो सिर्फ हम जजेस की तादाद के हवाले से ही डिस्कस कर रहे थे। लेकिन आर्मी चीफ के वाले बैरिस्टर गौहर ने कोई इंस्ट्रक्शन दी पार्टी को या नहीं दी? जी देखिए, मैं जो चीज डिस्कस हुई मैंने आपके सामने वो बता दी कि हमने सिर्फ लीगल पॉइंट, वो भी ये तय नहीं हुआ था कि मुखालफत करनी है आर्मी एक्ट पे तरमीम की, ये नहीं तय हुआ था कि मुखालफत करनी है? जी देखिए, उनके साथ डिस्कस ही नहीं हुआ। नहीं, आपने कहा बैरिस्टर गौहर ने एक्सप्लेन किया है, वो कब किया? तो जब फैसला क्या हुआ? जी देखिए, जब मीडिया के ऊपर टिकर आना शुरू हो गई इस चीज पे, उसके बाद कि जी अगर ये एक्सटेंशन लाते हैं तो इसके कानूनी तो क्या तय हुआ? तो जी यही तय हुआ कि हम पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर इसको डिस्कस करेंगे। नहीं, डिस्कस नहीं, क्या ये तय नहीं हुआ था कि इसकी मुखालफत करनी है? पीटीआई ने ये फैसला नहीं किया?
जी देखिए, जब हमारे साथ कोई कंसल्टेशन नहीं हुई तो क्या हमने हिमायत में वोट देना था? क्या इससे पहले क्या पीटीआई ने मुखालफत की है या नहीं की, ये बता जी देखिए, हम तो जिस तैयारी के साथ इस हुकूमत को हमने किसी चीज के ऊपर भी सपोर्ट नहीं किया। अगर नहीं, लेकिन ये आर्मी एक्ट में तरमीम के हवाले से बैरिस्टर गौर या पीटीआई की कोई पॉलिसी नहीं थी। हमारे साथ डिस्कस क्या हुआ था कि हम इसके ऊपर आपने कहा ना बैरिस्टर गौर ने आपसे डिस्कस किया वो जी देखिए, उसके बाद जब टिकर आए उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर क्या कमेंट दिए। क्या कमेंट जब किया? उनको पता ही नहीं था कि लेके क्या आ रहे तो उसके क्या हम उसके ऊपर आप decide आर्मी करते? चीफ के एक्सटेंशन के हक में हैं? जी देखिए, एक्सटेंशन के हवाले से हमारा बड़ा ही वाज़ह मौक़िफ़ है कि इस मुल्क में मज़ीद एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। नहीं, आपने इस कानून की मुखालफत क्यों नहीं की आपकी पार्टी? तो हमने कौन सी हिमायत में वोट दिया? नहीं, तो आपको आप कह रहे हैं ना कि कुछ तय नहीं हुआ, तो क्यों आपकी पार्टी ने क्यों फैसला नहीं किया? ये सवाल तो आप हुकूमत से करें कि आप 10-15 मिनट में इतनी इंपॉर्टेंट अच्छा, पीटीआई की कोई पॉलिसी नहीं थी इस हवाले से? जी देखिए, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आप उनसे पूछे कि 10-15 मिनट में इतनी इंपॉर्टेंट कानून साजी आप क्यों ला रहे चाहे थे? 5 मिनट में बिठा, लेकिन पीटीआई ने इसकी मुखालफत नहीं की, ये बात दुरुस्त है? तो हमने हिमायत कौन सी की इधर? अच्छा, मुखालफत भी नहीं की, हमायत भी नहीं की। जी देखिए, जब हमने abstain किया, हमने वोट नहीं दिया तो ये अच्छा, आपने मुखालफत- abstain किया है माशाल्लाह। तो हमने कौन सा वोट दिया? चले, बहुत शुक्रिया सिर्फ 2 मिनट ट्रेंडिंग चल से मुलाकात हुई है, इस वाले से क्या कहेंगे? दोनों आपके यकीन थे। जी देखिए, पहली बात ये कि औरंगजेब पीछे बैठा हुआ था, और अगर आप उसकी शक्ल देखते जिस तरीके से वो ईवान में बैठा हुआ था, अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो तो ये बेहतर होता कि वो इधर से रिजाइन करके इज्जत के साथ चले जाते। सारी आपकी और अता तारड़ साहब की हाथापाई हुई किस वजह से सर? गालियां दे रहा था वो। ये बताएं, आपने भी जनरल बाजवा को 12 मिनट में एक्सटेंशन दी थी, आज तो 12 सेकंड में काम पाया गया सर। जी यही तो मैं बता रहा हूँ कि जी हम तो उधर हमें बताया गया था कि जजेस की तादाद के हवाले से कोई कानून साजी होगी, तो उसमें कोई आर्मी एक्ट में तब्दीलियों के हवाले से भी एक चीज़ मीडिया ने ब्रेक की, उसके बाद 5 साल एक्सटेंशन की बात ब्रेक की। जी देखिए, जब आप इतनी बड़ी कानून साजी करते हैं, अपोजिशन को आप एतमाद में नहीं लेते, तो उसके बाद जब हम अपोजिशन इसके ऊपर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करती है या इसके ऊपर हमने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा है, तो उधर से फिर गालियां भी देते हैं। तो ये देखें, ये फॉर्म 47 की कायम शुदा हुकूमत है, इसके दिन बहुत कम है, ये आज है कल नहीं है, और ये बैसाखियों के ऊपर कायम शुदा हुकूमत है, और इंशाल्लाह इस हुकूमत का हम तख्ता उल्टा के खट्टर साहब, ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि क्या हुआ, नौबत हाथापाई तक पहुंची, बताइएगा क्या बैकग्राउंड है इस लड़ाई का, क्यों ये सब कुछ हुआ कौमी असेंबली के फ्लोर पर? जी देखिए, पहली बात ये कि हम प्रोटेस्ट कर रहे थे अपना पुरअमन, हाँ। हम स्पीकर डाइस के सामने खड़े थे, उससे पहले हम चेयर के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब हम उधर आए, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तहरीक इंसाफ, तो ये आके सामने खड़े हो गए हुकूमत अराकीन, इन्होंने दिक्कत देना शुरू कर दिए, और ये ऐसे जुमले गालियां, मैं अगर इसको वो करूँ, गालियां ये दे रहा था, तो गालियों के बाद फिर आप देखे जब किसको गालियां दे रहा था? हमें गालियां दे रहा था ये। आपने क्या किया फिर? आपने हाथापाई की, चपेड़े लगाई, क्या हुआ? देखिए, वो हमें दिक्के मार रहा था, गालियां दे रहे थे, तो उसके बाद क्या हम उसके साथ एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर देना सर। यही हुआ है। जी देखिए, उस टाइम बहुत रश था, उधर से वो दिखे दे आपकी रहे सिर्फ थे। अता तारड़ साहब से लड़ाई हुई? नहीं, उनको दीगर मेंबर, मेरे नहीं थे, हम सारे आपको इकट्ठे धक्का थे। लगा? जी मुझे दिखा लगा। आप तो पसीने से शराबो हैं सर। जी देखे, तो दिक्के मार रहे थे, फिर उसके बाद आपको पता ही है किसने आपको धक्के मारे? वहाँ पे उनके अराकीन थे, कुछ को तो मैं जानता भी नहीं, उन्हें उनके मुझे नाम भी नहीं याद। तो खुशी- फिर खुशी में- आगे से आपने क्या किया? एक मिनट। मैंने क्या किया, गालियां उन्होंने दी, दिक्के उन्होंने दी, तो उसके बाद जो रिएक्शन बनता था क्या वो रिएक्शन reaction दिया वो वो आपने देख लिया नहीं नहीं, हाँ। वो गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ पर। पहले भी कभी ऐसा वाकया हुआ है आपके साथ पार्लियामेंट के अंदर हाथापाई, चूंकि आप असेंबली का हिस्सा हैं? जी देखिए, आप सब ने मुझे देखा होगा, मैं इससे पहले भी पार्लियामान का हिस्सा रहा। जी हम प्रोटेस्ट करते हैं, नारे भी लगाते हैं, लेकिन फिजिकल अटैक करना, फिजिकली, ये मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया। आप लोगों ने भी देखा था, आप मीडिया भी जानता है मुझे, लेकिन उनकी जानिब से जो अटैक हुआ उसका ये रिएक्शन था। आप ब्लैक रिएक्शन था। अच्छा, एक आखिरी बात, ब्लैक बेल्ट तो है ना। एक आखिरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रिएक्शन तो था, अब होगा क्या? क्या स्पीकर के पास मामला अगर गया तो ये ना और रुकनीयत मुअत्तल हो जाए? जी देखिए, इमरान खान की सीट है, इधर आके बैठ के कौन सा ये पार्लियामान जो है ये कोई ऐसी चीज़ें कर रहा है कि जिससे आवाम और कौम को फ़ायदा पड़ रहा है। जी देखिए, मेरे पास सीट मुझ समेत तमाम जितनी भी अराकीन है, ये इमरान खान साहब की अमानत है, और लोगों ने हमें इसलिए इलेक्ट किया था कि आपने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करना है, तो हम अपना किरदार अदा करेंगे। ये मुझे इधर से अगर कोई एक्शन लेता है उनके खिलाफ नहीं लेता, सिर्फ हमारे खिलाफ लेता है स्पीकर, तो हम इधर गेट के सामने असेंबली लगा लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, ये शायद फटक का मौका